हरियाणा में भी किसान आंदोलन को लेकर जो लगातार प्रदर्शन है वो जारी है। लगातार हरियाणा के किसान भी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं और इसी के कारण आज से किसानों का क्रमिक अनशन की शुरुआत हो रही है। 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा में सभी टोल फ्री रहेंगे। तो 23 दिसंबर को अन्नदाता दिवस मनाया जाएगा और 26 दिसंबर को एनडीए के घटक दलों के प्रमुखों को ज्ञापन पत्र भेजा जाएगा। तो जिस तरह से किसानों के आंदोलन को लेकर के हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि 26 दिन हो गए हैं किसानों के आंदोलन को और इसी के चलते अब हरियाणा के किसानों की तरफ से ये कहा गया है, हरियाणा के जो संगठन है किसान संगठन, उन्होंने कहा है कि 25 से 27 दिसंबर तक सभी टोलों को फ्री कर दिया जाएगा, किसी भी टोल पर कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे और साथ ही 23 दिसंबर को अन्नदाता दिवस मनाया जाएगा। निश्चित तौर पर 23 दिसंबर जब फार्मर्स डे मनाता है पूरा विश्व, उस दिन को जो हरियाणा के किसान हैं उन्होंने इसे अन्नदाता दिवस मनाने की घोषणा की है। इसके अलावा जिस तरीके से लगातार किसानों ने ऐलान किया है कि 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा के सभी टोल फ्री होंगे। आपको बता दें कि किसानों के इस विरोध प्रदर्शन से तकरीबन पिछले 1.5-2 महीने से, चाहे वो पंजाब हो या हरियाणा हो, तमाम जगहों पर किसानों के वर्चस्व वाले स्थानों पर जो टोल है उनको लगातार समय समय पर फ्री कर दिया जाता है और इससे राज्य सरकार को राजस्व का काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का आंदोलन केवल दिल्ली से सटी सीमाओं तक ही नहीं बल्कि उन तमाम राज्यों में जहां के किसान इस वक्त दिल्ली से सटी सीमाओं पर मौजूद है वहां भी देखने को मिल रहा है। और इसी श्रृंखला में हरियाणा की एक खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें साफ तौर पर कहा गया है किसानों के द्वारा कि 25 से 27 दिसंबर तक तमाम जो टोल हैं वो फ्री होंगे। और ये बात इस बात की पुष्टि करती है कि मनोहर लाल खट्टर के तमाम उन दावों पर जो किसान आंदोलन में हरियाणा के किसान नहीं है वो साफ तौर पर गलत साबित हो रही है। तो जिस तरह से हमने सीएम को सुना था मनोहर लाल की हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि अगर एमएसपी को किसी तरह का खतरा होगा, जिस तरह से वो किसानों को ये सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर एमएसपी को किसी तरह का खतरा होगा तो वो राजनीति त्याग देंगे। लेकिन किसानों का सीधा साफ कहना है कि वो हमें भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। अगर सरकार को कुछ करना है तो वो तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दे और इसी का नतीजा ये हम देख रहे हैं कि 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा के जो भी टोल हैं उन्हें फ्री कर दिया गया है। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी हमने देखा था कि जितने दिन से ये किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसमें ये दूसरी बार है जब टोलों को फ्री करने की बात किसानों की तरफ से की जा रही है। वहीं दूसरी बार अब किसान जो हैं वो अनशन पर भी बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर आज जहां एक तरफ देश के अन्नदाता जो है वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन अपने 26वें दिन पर पहुंच चुका है। हमारे साथ इस खबर पर हमारे संवाददाता संदीप गोयल जुड़ रहे हैं। संदीप, लगातार देश के किसान जो है वो विरोध कर रहे हैं, वहीं इस बीच हरियाणा के किसानों ने अब ऐलान कर दिया है कि सभी टोल जो है वो 23 दिसंबर 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक फ्री रहेंगे। निश्चित तौर पर राज्य सरकार को जैसे जैसे किसान आंदोलन की अवधि बढ़ रही है काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। देखिए चंदन, जिस तरह से 26 दिन किसानों के इस प्रदर्शन को हो चुके हैं और किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, सरकार बातचीत के लिए तैयार है लेकिन किसानों की तरफ से अभी कोई बातचीत का जो है रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं अब पूरे हरियाणा में 25, 26 और 27 तारीख का जो है किसानों ने ऐलान कर दिया है वो जो सब तमाम जो राजमार्गों पर बड़े बड़े टोल प्लाजा हैं उनको फ्री कराने का काम करेंगे। जिस तरह की तस्वीरें कुछ दिनों पहले जब 12 तारीख को टोल फ्री कराने की बात हुई थी तो इसी के तहत अब जो है 3 दिनों के लिए ये आह्वान किया गया है किसान संगठनों ने कि वो अपने अपने जिलों में अलग अलग संगठनों से जाकर कहें और वो जो है 25, 26 और 27 तारीख का टोल नाकों को फ्री कराने का काम करें, जिससे सीधा असर सरकार के जो है आर्थिक जो है उसको नुकसान होगा। सरकार को जो पैसा जाता है टोल प्लाजाओं से उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा और ये कहीं ना कहीं सरकार को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए जो है किसान अब कहीं रणनीति बनाने लगे, क्योंकि जब लगातार सरकार और किसानों के बीच जो सहमति है वो बन नहीं पा रही है तो अब जो है आमने सामने की स्थिति या सरकार को जो है नुकसान पहुंचाने की स्थिति में किसान खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो वहीं सबसे बड़ी बात जो 27 तारीख की चंदन बताऊं कि 27 तारीख को किसानों ने ऐलान कर दिया है कि पूरे देश में किसान जो है थाली बजाने का काम करेंगे, क्योंकि 27 तारीख को ही प्रधानमंत्री मोदी जो है मन की बात करेंगे। संदीप, जिस तरह से कहा जा रहा है कि 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाएगा और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 26 दिसंबर को एनडीए के जो घटक दल है वो ज्ञापन पत्र सौंपेंगे, तो क्या कुछ होने वाला है इस पूरे मुद्दे में, क्या कुछ होने वाला है आगे के दिन, आने वाली तस्वीरें क्या कुछ हो सकती है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं अब जो है विपक्ष इस पूरे मामले को भुनाने का प्रयास कर रहा है। 23 तारीख को किसान जो है पूरा एक लामबंद होने की बात कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो है एक
सरकार को दबाव बनाने का प्रयास है, क्योंकि सरकार से किसान इस जो है इन कृषि कानूनों को वापस लेने पड़े हुए हैं। तो सरकार कह रही है कि संशोधन करने के लिए तैयार है, बातचीत का रास्ता जो है निकाला जाएगा, बातचीत से समाधान का हल होगा। लेकिन अभी किसी तरह की ऐसी रूपरेखा सामने नहीं आई है। तो वही किसान अब जो लगातार दिल्ली में बढ़ रहे थे, संदीप, वो हरियाणा अलग-अलग के क्षेत्रों में मुख्यमंत्री दबाव। लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि इस कृषि आंदोलन में खासकर वो किसान जो दिल्ली से सटी सीमाओं पर बैठे हैं, उसमें हरियाणा के किसान नहीं है। अब जिस तरीके से हरियाणा के किसानों ने साफ तौर पर टोल को फ्री करने का निर्णय लिया है और ऐलान कर दिया है, निश्चित तौर पर मनोहर लाल के लिए ये जो किसानों का निर्णय है, ये एक बड़ा झटका होगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार हरियाणा की सरकार कह रही थी कि जो किसान दिल्ली डटे हुए हैं उनमें हरियाणा के किसान शामिल नहीं है। ये पहले ही जिस दिन से किसान दिल्ली कूच करे थे, उसी दिन से सरकार की तरफ से इसी तरह के बयान आ रहे थे कि जो दिल्ली किसान जा रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसान है, हरियाणा किसान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हरियाणा के किसान वहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसमें खुद जो है जो भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं वो खुद जो है वहां बैठे हुए हैं। तो ये सारी बातें पहले ही ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़कर इन तमाम खबरों को बताने के लिए।